किसी न किसी तरह मोदी के घर में घुस जाते, एक ही झटके में प्राइम मिनिस्टर। और अगर वहां तक रसाई ना हो सकी तो किसी न किसी तरह जुगाड़ लगाकर अमित शाह तो था ही, वहां तक पहुंच जाते, होम मिनिस्ट्री मिल जाती। उठाना है तो पहले ख्वाजा को उठाओ। ख्वाजा उठ गए तो गुलाम ख्वाजा खुद ब खुद उठ जाएंगे। जब कल ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को कोई दूसरा ना उठा सका, तो आज हिंद की छाती पर ख्वाजा के बिठाए हुए 20 करोड़ मुसलमानों को कोई ताकत वाला क्या उठाएगी। आज भी अजान की आवाज से कुछ लोगों को खतरा महसूस होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि अजान की आवाज को दबाया जाए, कम किया जाए, लाउड स्पीकर उतारा जाए, तरह तरह के खुराफात किए जाते हैं। कल भी कुछ लोगों को अजान की आवाजों से तकलीफ हुआ करती थी, आज भी कुछ लोगों को अजान की आवाज से तकलीफ हुआ करती है। जब अजमेर की धरती पर एक मर्द कलंदर बैठा है, लाला कोई इनका जवाब ही लाकर दिखा दे। सारी दुनिया के अंदर से हमें कोई दूसरा मोइनुद्दीन तो लाकर दिखाओ, वो मोइनुद्दीन जो नबी की बारगाह में, जब रसूल की बारगाह में लगातार खिदमत पे खिदमत करता नजर आए, तो बारगाह रिसालत से आवाज आती है खादिमे रोज़े रसूल को कि बाहर जाओ और ऐलान करो कि मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है, मोइनुद्दीन को याद किया जा रहा है। खादिमे रोज़े रसूल ने बाहर आकर ऐलान किया कि रोज़े रसूल से आवाज आती है, मोइनुद्दीन को बुलाया जा रहा है। उस वक्त इत्तेफाक से मदीने की सरजमीन पर कई मोइनुद्दीन मौजूद थे, कई लोग खड़े हो गए। आखिर किसको बुलाया जा रहा है? इन्हें बुलाया जा रहा है कि इन्हें बुलाया जा रहा है? पता कैसे चले? खादिम फिर से जाता है रोज़े रसूल में, अर्ज गुजार होता है, हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर बताएं तो सही किस मोइनुद्दीन को याद किया जा रहा है? आवाज आती है, जाकर कह दो मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया जा रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती को याद किया जा रहा है। अब सरकारे मोइनुद्दीन खरामा खरामा धड़कते दिलों के साथ नम आंखों के साथ चले बारगाहे रिसालत माब में रोज़े रसूल के अंदर दाखिल होते हैं तो कुर्बान जाओ जलवाए रसूल से मुशर्रफ होते नजर आते हैं। आका ने फरमाया, मोइनुद्दीन मैंने तुझे कबूल किया, अब जा हिंद की धरती के तरफ, तुझे हिंदुस्तान की विलायत सपुर्द की जा रही है। और ये ले एक अनार, इसमें सारा अजमेर तुझे नजर आएगा, सारा अजमेर नजर आएगा। आज लोग हैरान होते हैं, कहते हैं नबी तो मदीना में है, वो हमें कैसे देख सकते हैं, वो हमें कैसे सुन सकते हैं? हम यहाँ मिलाद मनाएं तो क्या आका सुनेंगे? हम यहाँ दुरूद पढ़ें तो क्या आका सुनेंगे? हम यहाँ सलाम पेश करें तो क्या आका सुनेंगे? हम यहाँ फरियाद करें तो क्या आका सुनेंगे? हम कहते हैं नादान, अरे नबी जो अनार अता कर दे तो एक अनार के अंदर जब अजमेर का सारा दयार नजर आ सकता है, तो नबी की निगाहें मदीना से रहकर हमें क्यों नहीं देख सकती हैं? नबी की निगाहें मदीना में रहकर हमें मुशाहिदा क्यों नहीं कर सकते हैं? अनार हाथों में लिया और देखते देखते अजमेर की धरती पर आ गए। आए तो जगह जगह पे रोका जा रहा है, आए तो जगह जगह पे टोका जा रहा है, आए तो जगह जगह पे ठहराया जा रहा है, किसी तरह आगे ना बढ़े। इसलिए कि उन्हें भी पता था कि अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो मुकम्मल दीन आगे बढ़ जाएगा, अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो हिंद की धरती पर इस्लाम आगे बढ़ जाएगा, अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो कुरान का पैगाम आगे बढ़ जाएगा, अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो नबी की बातें आगे बढ़ जाएंगी, अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे मुस्तफा का कलमा आगे बढ़ जाएगा।
जाएगा। अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो सजदों का सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो सदाकत आगे बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तो अदालत बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तो सखावत बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तो विलायत बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तहारत बढ़ेगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे नजाफत बढ़ेगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे दीन इस्लाम बढ़ता चला जाएगा। तो रोको रोको, किसी तरह रोको, इन्हें रास्ते में रोको। रोकने वाले आ रहे हैं, ऐ फकीर यहाँ नहीं बैठना है। टोकने वाले आ रहे हैं, ऐ फकीर यहाँ से चला जा। रोकने वाले आ रहे हैं, ऐ फकीर यहाँ से उठ जा। और हमारे ख्वाजा मुस्कुराते हुए पूछते चले जा रहे हैं, क्यों भाई अल्लाह की जमीन पर किसी अल्लाह के बंदे को भी बैठने का हक नहीं है क्या? कहने वाले कहते चले जा रहे हैं, अरे नहीं नहीं, यहाँ से उठ जा, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। मोइनुद्दीन मुस्कुराए और ये कहकर उठ गए कि ठीक है, ऊंट बैठे हैं तो बैठे रहें। फकीर तो आगे चल पड़ा, हमारे ख्वाजा आगे बढ़ गए। अब सारबान आ रहा है, ऊंट को उठाता है, ऊंट उठते नहीं है। चारा दिखाता है, ऊंट उठते नहीं है। दाना दिखाता है, ऊंट उठते नहीं है। पानी दिखाता है, ऊंट उठते नहीं है। डंडे बरसाता है, ऊंट उठते नहीं है। प्यार और दुलार से चुमकारता है, ऊंट उठते नहीं है। जब चारा दिखाते दिखाते कोई चारा ना रहा, क्या बात, अरे वाह 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 वाह। जब चारा दिखाते दिखाते दिखाने वालों के पास कोई चारा ना रहा तो हो गया बेचारा। राजा के दरबार में लौटा गम का मारा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और कहने लगा, राजा आज ऊंट उठते नहीं हैं। राजा ने एक सवाल किया कि रोजाना तो उठते थे, आज क्या बात हुई, आज बिठाया किसने है? कहा एक फकीर आया था, बोलकर चल पड़ा कि बैठे हैं तो बैठे रहें, बैठे हैं तो बैठे रहें। एक फकीर आया और बोलकर चल पड़ा। राजा भी होशियार था, समझदार था, समझ गया। कहा जा उसी फकीर के पास जा, जिसने बिठाया है वही उठाएगा, जिसने बिठाया है वही उठाएगा। तो मुझे कह लेने दो, जब कल ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को कोई दूसरा ना उठा सका, तो आज हिंद की छाती पर ख्वाजा के बिठाए हुए 20 करोड़ मुसलमानों को कोई ताकत वाला क्या उठाएगी? क्या बात, नारे तकबीर। अरे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जोरदार तरीके से आवाज दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जब कल के 4 टांगों वाले जानवर को कोई ना उठा सका, तो आज के ये 2 टांगों वालों को कौन उठाएगा? सही है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन उठाएगा? बिठाया है ख्वाजा ने, उठाने का हक भी है तो ख्वाजा को है। उठाने का हक भी अगर है तो ख्वाजा को है। जब तक ख्वाजा नहीं कहेंगे, गुलामे ख्वाजा उठने वाले नहीं हैं। गुलामे ख्वाजा उठने वाले नहीं हैं। उठाना है तो पहले ख्वाजा को उठाओ। ख्वाजा उठ गए तो गुलामे ख्वाजा खुद ब खुद उठ जाएंगे, गुलामाने ख्वाजा खुद ब खुद उठ जाएंगे। और मुझे एक जुमला कह लेने दो कि अगर गुदड़ी से लाल ही निकल गया, अगर ख्वाजा ही ना रहे, हिंद की सारी ज़ेबो ज़ीनत ख्वाजा के दम कदम से है, ख्वाजा के दम कदम से है। जब ख्वाजा ही ना रहेंगे तो ये रौनक कहाँ, ये ज़ेबाइश कहाँ, ये तंतना कहाँ, ये जमजमा कहाँ? अरे सारी रौनक तो हिंद के ख्वाजा से है। तो लाओ कोई जवाब।
मोहिउद्दीन का जवाब ना मिला, सरकारे मोइनुद्दीन का जवाब ना मिला। तभी तो कहने वाले ने क्या खूब कहा, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा जनाब, थोड़ा सा आगे उठकर गए ही थे कि आना सागर के करीब जाकर बैठ गए। आना सागर के जाकर करीब बैठ गए, वहां भी पहुंचने वाले पहुंच गए, पहुंचने वाले पहुंच गए। कानों से आजानों की आवाज जब टकराने लगी, देखा खतरा पैदा हो रहा है। आज भी आजान की आवाज से कुछ लोगों को खतरा महसूस होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि आजान की आवाज को दबाया जाए, दबाया जाए, कम किया जाए, लाउड स्पीकर उतारा जाए, तरह तरह के खुराफात किए जाते हैं। कल भी कुछ लोगों को आजान की आवाजों से तकलीफ हुआ करती थी, आज भी कुछ लोगों को आजान की आवाज से तकलीफ हुआ करती है। जब देखा कि आजान की आवाज सुबह सुबह कानों से टकरा रही है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, जाने वाले फकीर की बारगाह में जा रहे हैं। और जो भी जाता है, फकीर का कमाल यही है कि जाता है बेगाना बनकर, लौटता है तो अपना बनता नजर आता है, लौटता है तो उसकी जुल्फे मोहब्बत का गिरफ्तार होता नजर आता है। जो गया उसी का हो गया, जो गया उसी की आंखों का मतवाला हो गया, जो गया उसी के हुस्न का शैदा हो गया, जो गया उसी का बनता नजर आया। रोका जाए, रोका जाए, पानी को रोका जाए, वजू न करेंगे तो नमाज अदा ना होगी, वजू न करेंगे तो अजान ना पुकारी जाएगी। रोक दिया जाए, आना सागर से पहरा लगा दिया गया, खबरदार कोई पानी नहीं ले सकता है। ख्वाजा ने गुलाम को भेजा कि पानी ले आओ, गुलाम मुंह लटकाता हुआ वापस चला आ रहा है। सरकार, हमें तो लेने से पानी रोक दिया गया, आना सागर पे पाबंदियां लगा दी गई हैं। कल आपके जद्दे आला के ऊपर करबला की जमीन पे, फुरात पे पहरा लगाया गया था। हिंद की धरती पर हुसैन के बेटे के सामने आना सागर पे पहरा लगाया जा रहा है, आना सागर पे पाबंदी लगाई जा रही है। मगर मेरे ख्वाजा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, मेरे ख्वाजा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वहां इस्तेकामत दिखाने की जगह थी और यहाँ पे करामत दिखाने की जगह थी, यहाँ पे करामत दिखाने की जगह थी। तो हजरत ख्वाजा मुस्कुराए, कहा अच्छा रोक दिया गया है ना, घबराते क्यों हो, कोई एक मेरा गुलाम उठ जाए और ये मेरा कासा अपने हाथों में ले ले। कोई जरूरी नहीं है कि कुतुबुद्दीन ही उठे, कोई जरूरी नहीं है कि सूफी हमीदुद्दीन ही उठे, कोई एक मेरा चाहने वाला उठ जाए, कोई एक मेरा मानने वाला उठ जाए और जाए आना सागर के करीब मेरा कटोरा और छागल लेकर, और आना सागर से जाकर कह दे, आना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब ख्वाजा का गुलाम चला आना सागर के करीब पहुंचा, दूर ही था कि पहरेदारों ने रोका, वहीं पे खड़े खड़े कटोरा आगे किया, छागल आगे किया और पुकार उठा, ऐ आना सागर, क्या बात, क्या बात, ऐ आना सागर, तुझे ख्वाजा ने याद किया है, ख्वाजा ने याद किया है। इतना सुनना था कि सारा सागर ख्वाजा के गागर में समाता नजर आ रहा है, सारा सागर ख्वाजा के गागर में आ गया, छागल में आ गया। इश्क ने आगे बढ़कर पूछा, ऐ सागर, ऐ आना सागर, अरे तू पागल तो नहीं हो गया जो ख्वाजा की छागल में आ गया, पागल तो नहीं हुआ जो छागल में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले रट लगा रहा था आना सागर, आना सागर, और पल में आना को फना कर दिया, क्या बात, क्या जुबान, पल में आना को फना कर दिया। तो सागर ने भी पलट कर कहा, अरे नादान जानता नहीं है, मुझे भी मालूम है कि अपनी आना को फना कहाँ पे आकर करना है। अरे जो ख्वाजा की आना में अपनी आना को फना कर देता है वो काबिले मदहो सना हो जाता है, वो काबिले
काबिले मदहो सना हो जाता है। इसलिए 1000 साल गुजर गए, सागर ने ख्वाजा की मोहब्बत में खुद को फना किया था, 1000 साल बाद भी याद किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। अरे तो जो वलियों की मोहब्बत में फना हो जाए उसे जब याद किया जाता है तो अल्लाह के वलियों को कितना याद किया जाएगा, अल्लाह वालों को कितना याद किया जाएगा। तो ये ख्वाजा हैं जिनका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। नकीबे जलसा, आप टाइम जरा मुझे दिखा दीजिए अपनी घड़ी के अंदर, मैं आपकी घड़ी को भी देख लूं और इनके चेहरे की घड़ी को भी देख लूं, और दोनों घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। और मैं घड़ी इसलिए भी घड़ी देख रहा हूं इसलिए कि ये रहमतो नूर की घड़ी है और इसमें मुसलसल रहमतो नूर की मूसलाधार झड़ी है, जिसमें मेरी निगाहें आपकी निगाहों से लड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या मंजर कशी है। वाह 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 वाह, हाय हाय। तो खड़े हो जाए तो शायद के ये अदब में शुमार है। वाह वाह, जोर से यार, जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये गुलामे औलिया की, क्या बात, गुलामाने औलिया की निगाहों से आज मेरी निगाहें लड़ी है। अरे यही तो मोहब्बत की कड़ी है, मोहब्बत की कड़ी है। और यकीन जानो जो औलिया का गुलाम होता है उसके लिए तो जन्नत भी बाहें फैलाए खड़ी है। ये ऐसी सिलसिलाए इश्क की कड़ी है, कड़ी है। तो लाओ कोई जवाब, क्या बात, लाओ। सारी दुनिया जवाब ढूंढती रह गई, कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। 2 कदम आगे बढ़े, यहाँ देखा कि बैठने से उठाया गया था, वहां देखा कि पानी से रोका जा रहा है, और अभी 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि सरकारे गरीब नवाज को देखा अपनी झोपड़ी में बैठे हैं। गुलाम वहां, चाहने वाले वहां, मानने वाले वहां, शहदाई वहां, मुरीदीन वहां, मोतक़ीदीन वहां, मुतवस्सिलीन वहां, मुखलिसीन वहां, मुहिब्बीन वहां, सारों का जमघटा है। 40 दरवेशों के साथ सरकारे ख्वाजा दरमियान में मोहब्बत की एक शमा की सूरत में जगमगाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह सितारों के दरमियान चांद चमकता नजर आता है, उसी तरह अजमेर की धरती पर मेरे ख्वाजा अपने गुलामों के दरमियान शम्मे विलायत की सूरत में चमकते चमकते नजर आ रहे हैं। अचानक गुलाम की निगाह आसमान की तरफ गई। गुलामों ने कहा सरकार ऊपर देखें तो सही, कोई उड़ता हुआ चला आ रहा है। सरकारे ख्वाजा देखें तो सही, कोई उड़ रहा है। और गरीब नवाज हैं कि निगाहें झुकाए हुए कहते चले जा रहे हैं, अरे उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए, उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए। गुलामों ने इसरार किया, हुजूर देखें तो सही, कोई बहुत उड़ रहा है। जब ये सुना कि बहुत उड़ रहा है तो ख्वाजा ने पलट कर कहा अच्छा अच्छा, बहुत उड़ रहा है क्या? ठीक है, उड़ रहा है तो अभी उड़ जाएगा, उड़ रहा है तो अभी उड़ जाएगा। गुलामों ने सोचा कि अब मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा अरे मेरे उड़ने की जरूरत क्या है, हम उड़ने वालों में नहीं है, हम तो उड़ाने वालों में है, हम तो उड़ाने वालों में है। मेरी जरूरत क्या है? निगाह गई नालैन की तरफ, पाँव में खड़ावन को देखा, इशारा किया और कह बैठे अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, उड़ जा। जो ही सुना खड़ावन ने आओ देखा ना तो उड़ गया। क्या बात, उड़ गया। अब उधर जयपाल भी उड़ता गया, इधर मेरे ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ता गया। ये भी उड़ता रहा, वो भी उड़ता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी बढ़ता रहा, वो भी बढ़ता रहा। उड़ते उड़ते जब जयपाल
जयपाल अपने जोग की इंतहा को पहुंच गया। आगे उड़ने की ताकत नहीं, आगे जाने की सलाहियत नहीं, आगे चलने की पावर नहीं, मगर कुर्बान गया मैं मेरे ख्वाजा पर कि आपका खड़ावन जो उड़ा है तो जयपाल की कमर तक नहीं जाकर रुका, जयपाल के सीने तक जाकर नहीं रुका, जयपाल की गर्दन तक जाकर नहीं रुका, बल्कि पहुंचा जयपाल के सर पर, जयपाल के सर पर। अब जब जयपाल ने निगाहें उठा के देखी, समझ गया अब तो खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। खड़ावन ने भी ज़बाने हाल से कहा कि नीचे आएगा कि नहीं, बिल्कुल नीचे चलता है कि नहीं। उसने कहा अच्छा भला उड़ रहा था, तुम कहां से आ टपके, कहा नीचे चलो। जब माना नहीं तो धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम शुरू हो गया और इधर जितना खड़ावन पड़ा उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। इधर खड़ावन सर पे पड़ा, उधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। क्या पता चला हर एक के लिए नुस्खा एक ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्या बात, हर जगह एक ही नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहावत आपने सुन रखी है कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, कहीं बात का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं जरूरत पड़ जाए तो लात का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ख्वाजा का खड़ावन जब पड़ा तो जयपाल कदमों में आ गया, लेकिन कुर्बान जाइए ये मेरे ख्वाजा की बारगाह है। कहा जयपाल जब आ गया है तो यहाँ से कोई महरूम जाता नहीं है, ये नबी का घराना है, यहाँ से कोई खाली हाथ लौटता नहीं है, ये अली वाले का घर है, यहाँ से कोई तही दस्त जाता नहीं है। जब तक तू उड़ रहा था काफिर था, जब तक उड़ रहा था मुशरिक था, जब तक उड़ रहा था साहिर था, जब तक उड़ रहा था जादूगर था, लेकिन अब आ गया है ख्वाजा के कदमों में। ऐ जयपाल जान ले, जब तक उड़ रहा था तू कंगाल था, अब ख्वाजा के कदमों में आकर तुझे भी माला माल किया जा रहा है, तुझे भी माला माल किया जा रहा है। अब तेरा नाम भी बदला, तेरा काम भी बदला, नाम भी बदला, साथ में काम भी बदला, काम भी बदला। आज से तेरा काम भूखों को अन्न, प्यासों को पानी और भटके हुओं को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। नारे तकबीर। मेरे गरीब नवाज के मुल्क में रहने वाला कोई मुसलमान अगर खामोश बैठ जाए तो आपने समझा कि सरकार गरीब नवाज के सनात को फरामोश किया है। मोहब्बत के साथ, जिसके पास जबान सलामत है, सब लोगों की जबान खुले, नारे का जवाब चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे सरकार गरीब नवाज के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। जवाब ढूंढने वालों, नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबी को अपने जैसा बशर समझने वालों, मैं तुम्हें खुला चैलेंज करना चाहता हूं। जाओ सारी दुनिया के अंदर जाओ और कोई तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन का जवाब लेकर के आओ। जाओ सारी दुनिया के अंदर जाओ और कोई तो एक सरकारे मोहिउद्दीन का जवाब लेकर के आओ। तुम्हें कहना पड़ेगा कि गूगल पे ढूंढते ढूंढते हम थक गए, मगर कोई मोहिउद्दीन का जवाब ना मिला। यूट्यूब पे तलाश करते करते हम थक गए, मगर कोई मोइनुद्दीन का जवाब ना मिला। अरे तुम जवाब कहां से लाओगे? इसलिए कि इन्हें तो खुदा ने बनाया ही लाजवाब है, बनाया ही लाजवाब है। ये दोनों हजरात और इनके साथ जुमला औलियाए कामिलीन, अगर एक एक का तस्करा किया जाए
तो न जाने कितनी रातें खत्म हो जाएं, मगर अल्लाह के वलियों का तस्करा मुकम्मल नहीं हो सकता, अल्लाह के वलियों की बातें मुकम्मल नहीं हो सकती अगर एक एक शख्सियात के ऊपर एक एक रात भी गुफ्तगू की जाए तो एक तन्हा रात भी कम है। सरकारे गौसे आजम की शान ये है कि बयान करने वाला बयान करता चला जाए, रातें कम पड़ती चली जाएं। सरकारे गरीब नवाज की शान ये है कि बयान करने वाला करता चला जाए, रातें कम पड़ती चली जाएं, रातें कम पड़ती चली जाएं। अरे हमने तो दुनिया के अंदर डिस्काउंट भी दे करके देख लिया, इसलिए कि आज सारा जमाना डिस्काउंट के पीछे भागता है। जिस दुकान के ऊपर डिस्काउंट लिखा रहता है भीड़ ज्यादा वहां नजर आती है, जिस दुकान के ऊपर 50% डिस्काउंट का टैग लगा रहता है भीड़ ज्यादा वहां नजर आती है। बाजारों की सैर हमने करके देखा, कहीं 80% डिस्काउंट पाया, कहीं 20% डिस्काउंट पाया, कहीं 50% डिस्काउंट पाया। छूट का बाजार गर्म है, छूट का बाजार गर्म है। दुकानदार छूट दे दे के बुला रहे हैं, आओ मेरे यहाँ 50% छूट है, आओ मेरे यहाँ 80% छूट है, आओ मेरे यहाँ 1 पर 1 छूट है। समझ ही में नहीं आता कि छूट देकर के ये लूट रहा है कि लूट करके ये छूट दे रहा है। मगर छूट देने की बात है तो हम भी मुखालिफिन को छूट देना चाहते हैं, हम भी नबी को अपनी तरह कहने वालों को छूट देना चाहते हैं कि मोहीउद्दीन का जवाब तू ना ला सका, मोइनुद्दीन का जवाब तू ना ला सका, साबिर अलाउद्दीन का जवाब तू ना ला सका, मखदूम अहदुद्दीन का जवाब तू ना ला सका। अरे ये तो बहुत आगे का रास्ता है, 1000 बरस तुझे चलना पड़ेगा, कहीं 900 बरस चलना पड़ेगा, कहीं 700 बरस चलना पड़ेगा, कहीं 600 बरस का सफर करना पड़ेगा। तू चाहता है कि करीब में तुझे कोई मिसाल दी जाए तो मैं तुझे ज्यादा नहीं चलाऊंगा, फकत 100 साल का तुझे सफर करना है। आ यूपी की धरती पर देखिए बरेली की सरजमीन है, एक मर्द कलंदर बैठा है, एक मर्द मुजाहिद बैठा है, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत बैठा है, इश्क का इमाम बैठा है, मोहब्बत का पेशवा बैठा है, इमामे इश्क व मोहब्बत जिसे सारा जमाना कह रहा है। इसलिए कि ये ऐसा इमाम है कि फिक़्ह की दुनिया में आए तो फकीहों का इमाम बनता नजर आए, हदीस की दुनिया में आए तो मुहद्दिसीन का इमाम बनता नजर आए, तफसीर की दुनिया में आए तो मुफस्सिरीन का इमाम बनता नजर आए, इल्मे रमल में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे जफर में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे हिंदसा में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे मंतिक में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे फलसफा में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे कलाम में आए तो इमाम बनता नजर आए। जिसे सारा जमाना इमामे इश्क व मोहब्बत कह रही है और हम मोहब्बत से सरकारे फाजिले बरेलवी कह रहे हैं, वो जिस इलाके में गया इमाम बना, जिस जगह बैठा इमाम बनता नजर आया, मदरसे में आया तो इमाम नजर आया, खानकाहों में आया तो इमाम नजर आया, बाजारों से गुजरा तो इमाम नजर आया, अपने घर में रहा तो इमाम नजर आया, इफ्ता की मंडी में रहा तो इमाम बनता नजर आया, और मोहब्बत के रास्ते में रहा तो इमाम बनता नजर आ रहा। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने आला हजरत हुजूर राज़िए मिल्लत, शहजादे हुजूर खतीबे आजम हजरत हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। 4-4 कदम आगे बढ़ के आप बैठ जाएं, तशरीफ लाएं और सुने रंगे खिताबत। माशाअल्लाह हक अदा कर दिया हजरत ने। लाओ जवाब।
माशाल्लाह, बैठ जाए, लाओ जवाब। मैं कहता हूँ अरे वहां तक तुम कहां से पहुंच सकते हो, पहले यहाँ का तो जवाब लाओ, तब वहां की बात करना। न जाने तुम कहां कहां की बात करने लग गए, मैं सारे जहां की बात कर रहा हूँ, यहाँ का पहले जवाब लाओ। तो जवाब यही होगा, हमने तलाश बहुत किया मगर कोई जवाब ना मिला कि कलम उठाए तो उठाता चला जाए, फिक पढ़ाए तो पढ़ाता चला जाए। अरे वो तो ऐसा इमामे इश्को मोहब्बत हमें नजर आ रहा है, क्या बात, ऐसा नजर आ रहा है कि हमने देखा पढ़ाने बैठा तो लाजवाब नजर आया, सिखाने बैठा तो लाजवाब नजर आया, बताने बैठा तो लाजवाब नजर आया, मदरसे में रहा तो लाजवाब नजर आया, फतवा लिखता रहा तो लाजवाब नजर आया, जिसका तकवा देखा तो लाजवाब नजर आया। अरे हद तो ये है कि जिसका कलाम भी लाजवाब नजर आ रहा है और जिसका सलाम भी लाजवाब नजर आ रहा है, सलाम भी लाजवाब नजर आ रहा है। लाए लाए कोई तो दिखाए, कोई तो जवाब लाए। तो अब मुझे आखिरी जुमला कह लेने दिया जाए। ऐ नबी को अपनी तरह कहने वाले, जब तुम उनके गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सके तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाओगे? नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाओगे? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ब मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम ओस, अगर बाऊन रसीदी तमाम बुल हबीस वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब।